नमस्कार भारती पीजी महाविद्यालय की डिजिटल क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए आज हम बिजनेस बस्टिंग ढूंढ रहे हैं, व्यावसायिक बस्टन जो एमआर अग्रवाल की बुक थी उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट और उसका चैप्टर चल रहा था अपना फ्लेक्सिबल बजट। कौन सा चैप्टर चल रहा था? फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। चैप्टर था फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, ये टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। क्लियर होगी बात? किसमें? बिजनेस बस्टिंग वाली बुक में। क्लियर होगी बात? बिजनेस बस्टिंग में पढ़ रहे थे फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, स्थिर और परिवर्तन, स्थिर व लो स्थिर बजट। क्लियर होगी बात? तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डाला आपकी ही बुक का। ये क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड ने एक वस्तु की, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी लिमिटेड ने एक वस्तु की 1 लाख इकाइयों का उत्पादन बजट तैयार किया है, उत्पादन जो कि उनके द्वारा निर्मित की जाती है। उन्होंने कहा रॉ मटेरियल 2.52 रुपए पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर 0.75 रुपए पर यूनिट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0.10 पर यूनिट है, वर्क ओवरहेड 60% फिक्स और 2.50 पर यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 80% फिक्स 0.40 पर यूनिट, सेलिंग ओवरहेड है आपका 50% फिक्स और 0.20 पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद देखिए सेलिंग ओवरहेड 50% फिक्स है 0.20 पर यूनिट। अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन केवल कितना था? 60,000 इकाइयों का वो उत्पादन करती थी। तो बजटेड लागत प्रति इकाई याद कीजिए। तो इन्होंने कहा कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इंपोर्टेंट सवाल है, फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे किस प्रकार से तैयार, मैंने 2 फॉर्मेट बताए हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट के। फ्लेक्सिबल बजट के क्लियर है? तो दोनों फॉर्मेट आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, किसी भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए फ्लेक्सिबल बजट, पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी 60,000 यूनिट, और ये 1 लाख यूनिट। लेवल ऑफ एक्टिविटी देखिए पर्टिकुलर्स है, लेवल ऑफ एक्टिविटी है 60,000 यूनिट्स और 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स के लिए आपको दे रखा है 60,000 यूनिट्स के आपको कैलकुलेट करना है, एक्चुअल बजट 60,000 यूनिट का बनाना है और उसकी कॉस्ट पर यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आगे यहाँ पर मैंने आपको ए पार्ट बताया था। ए पार्ट क्या बताया था? ए पार्ट मैंने बताया था वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड बताया था, वेरिएबल ओवरहेड। देखिए वेरिएबल ओवरहेड परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों में क्या क्या आता है? तो परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों में एक तो आ जाएगा रॉ मटेरियल, तो यहां पे मैंने लिखा रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल कितना रुपए पर यूनिट दे रखा है? 2.52 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 60,000 से और 1 लाख से। 2.52 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 60,000 से और 1 लाख से। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.52 इंटू 60,000
क्लियर? तो ये आ जाएगा 1,51,000, 1,51,200 और ये आ जाएगा 2,52,000 रुपए। क्लियर होगी बात? आपको एग्जाम में कैलकुलेटर वाला हुआ है, कैलकुलेटर से आप किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डायरेक्ट लेबर भी आपका वेरिएबल ओवरहेड होता है। डायरेक्ट लेबर आपका 0.75 दे रखा है पर यूनिट के हिसाब से, तो 60,000 इंटू 0.75 इक्वल टू 45,000 आ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा 75,000। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपका क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड ही होगा। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए कितना 0.10, तो 0.10 को इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6,000 और ये कितना आ जाएगा 10,000। क्लियर हो गई बात? अब इसमें आप इस ए का टोटल कर लीजिए यहां पर ए। क्लियर हो गई बात? तो ए का टोटल करेंगे तो देखिए 1,51,200 प्लस 45,000 प्लस 6,000, ये तो आ गया 2,02,200, 2,02,200। उधर देखिए 2,52,000 प्लस 75,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 3,37,000। 3,37,000 यहां तक क्लियर है? क्या फ्लेक्सिबल बजट बना रहे सबसे पहले आप वेरिएबल जो परिवर्तनशील खर्चे उनको लिख लिए मैंने। अब देखिए यहां पर बी पार्ट मैंने बताया था, बी सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड कौन से होंगे? तो देखिए यहां पर इन्होंने बोला वर्क ओवरहेड 60% फिक्स है तो 40% क्या हो गया वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल अर्ध परिवर्तनशील वे ऐसे वे होते हैं जिसमें स्थायी वे भी शामिल होते हैं और आपके परिवर्तनशील वे भी शामिल होते हैं। तो देखिए यहां पे आप बनाएंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। तो देखिए वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड कितना है? देखिए 2.50 इंटू 1,00,000, तो ये कितना आ गया आपका 2,50,000। अब 2,50,000 का आप क्या कीजिए 60% क्या है फिक्स है, तो वेरिएबल कितना हो गया 40%। तो 2,50,000 का 60% कितना हुआ 1,50,000, बाकी बचा क्या 1,00,000। इस 1,00,000 में 1,00,000 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना रुपए पर यूनिट आएगा 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल खर्चा आ जाएगा। देखिए वापस देख लीजिए सेमी वेरिएबल और सबसे पहले मैंने वर्क ओवरहेड बताया। वर्क ओवरहेड 2.5 रुपए पर यूनिट है और 1,00,000 इकाइयों के लिए दे रखा है, तो मैंने 1,00,000 इकाई को 2.5 से गुणा किया तो 2.5 रुपए टोटल आपका वर्क ओवरहेड आ गया। उसका आप 60% क्या कर लीजिए फिक्स निकाल लीजिए, तो 2.5 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 1,50,000। क्लियर होगी बात? अब 2.5 का 40% बचा जो क्या हुआ वेरिएबल खर्चा। तो इस वेरिएबल का 40%, 2.5 का 40%, 1,00,000। ये कितनी इकाइयों के लिए दे रखा था 1,00,000 इकाई। तो 1,00,000 में मैं 1,00,000 इकाई का भाग दूंगा तो मेरा पर यूनिट खर्चा कितना आ जाएगा 1 रुपए पर यूनिट आ जाएगा। अब आप उसको यहां लिख दीजिए, कैसे देखिए वेरिएबल, वेरिएबल कितना होगा 1 रुपए पर यूनिट, तो 1 इंटू ये कितना है 60,000 और 1 इंटू 1,00,000। क्लियर हो गई? अब देखिए यहां पर फिक्स ओवरहेड, चाहे आप 1,00,000 इकाई बनाओ चाहे आप 60,000 बनाओ, फिक्स तो फिक्स रहेगा। ये कितना रहेगा आपका 1,50,000, तो इधर भी कितना रहेगा 1,50,000। क्लियर हो गई? अरे एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में आप उत्पादन कर रहे हैं और उस बिल्डिंग का किराया 10,000 है, चाहे आप उसमें 1,00,000 इकाई बनाओ चाहे 60,000, उस बिल्डिंग का किराया तो क्या रहेगा फिक्स रहेगा। क्लियर हो गई यहां तक? तो देखिए आगे चलते हैं अब बात आ रही है यहां बता रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये भी 80% फिक्स है तो 20% क्या है वेरिएबल, तो ये भी किसका पार्ट हुआ सेमी वेरिएबल ओवरहेड का पार्ट
पास हुआ। तो देखिए इसको आप वर्क ओवर, ये तो था वेरिएबल एक ग्रुप पर यूनिट और ये आ गया आपका फिक्स। अब बात आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वही वेरिएबल और आपका फिक्स। तो यहां फिर वर्किंग नोट में लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दे रखा है 0.40। तो 0.40 इंटू करोगे किससे 1 लाख इक्वल टू 40,000। कितना आएगा 40,000। अब इस 40,000 का देखिए फिक्स कितना है 80%। तो कितना होगा ये 32,000। तो क्या होगा फिक्स खर्चा होगा। बचा कितना 20% और 40,000 का 20% कितना होता है 8,000। अब आप इस 8,000 में डिवाइड कीजिए कितने का 1 लाख इकाई का। तो ये आपका आएगा पर यूनिट 0.08 रुपए पर यूनिट। क्लियर हो गई बात। ये देखिए ये कट गया तो इसमें 0.8 रुपए पर यूनिट आ जाएगा। तो देखिए आपका फिक्स तो कितना है 32,000, इधर भी कितना आ जाएगा 32 और वेरिएबल खर्चा कितना है आपका 0.08। तो 0.08 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। क्लियर हो गई बात। यहां पर ये भी क्लियर है। अब देखिए फिर क्या आया सेलिंग ओवरहेड। ये लो सेलिंग ओवरहेड में वही वेरिएबल, दूसरा आपका क्या था फिक्स। तो इसको भी यहां लिख लीजिए सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना दे रखा है 0.20। तो 0.20 इंटू 1 लाख इक्वल टू कितना हो गया 20,000 हो गया। अब 20,000 के दो पार्ट बनाएंगे क्या फिक्स और वेरिएबल। फिक्स और वेरिएबल। तो फिक्स कितना बताया हमने 50%, इधर भी कितना 50%। तो इसका 50% यहाँ कितना आएगा 10,000 और यहाँ पे 10,000। 10,000 में 1 लाख का डिवाइड कर देंगे तो 0.1 रुपए आपका पर यूनिट आ जाएगा। 0.1 रुपए पर यूनिट आएगा। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो 0.1 लिखा तो ये तो कितना आ गया 6,000 और ये कितना आ जाएगा 10,000। तो फिक्स कितना है वही 10,000 और इधर भी कितना है 10,000। क्लियर हो गई। तो अब इसका टोटल कर लीजिए यहां पर बी। क्लियर हो गई। तो बी का टोटल करेंगे 60,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 4800 प्लस 32,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000। ये आ गया 2,62,800। उधर देखिए उधर आपका कितना है 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 8,000 प्लस 32,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 3,10,000। तो देखिए यहां पर अब मैं करूंगा a प्लस बी प्लस सी। सी फिक्स ओवरहेड तो इसमें आया ही नहीं कि पूरा का पूरा फिक्स है, नहीं तो उसको आप लिखने की जरूरत नहीं। तो ए बी कर लीजिए। ए बी तो आपका आएगा टोटल ओवरहेड
टोटल ओवरहेड कितना आ गया 2,02,200 प्लस 2,62,800 3,10 और प्लस 3,37,000 6,47,000 क्लियर हो गई बात। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए 2,02,200 2,02,200 प्लस 2,62,800 4,65,000। अब आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। तो इस 4,65,000 में 60,000 का भाग दे दीजिए डिवाइड बाई 60,000 7.75। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7.75 रुपए आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 2 ये वर्किंग नोट है। कार्यशील टिप्पणी किस प्रकार से तैयार करते हैं किस प्रकार से फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास बुक है एमआर अग्रवाल की उसका क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़े और फिर ये सॉल्यूशन देखें और फिर देख आराम से उसको समझे और फिर उसको दोबारा हल करें। आपके 100% ये पर्सन समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 निम्न संबंध 5,000 इकाइयां 50% क्षमता के उत्पादन पर जयपुर शिपिंग मिल्स से संबंधित है। देखिए डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है 10,000। उसके बाद देखिए डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट वेजेस आपका है 30,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 5,000। उसके बाद देखिए फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा है फिक्स और वेरिएबल। देखिए फिक्स में कितना दे रखा है 20,000। तो वेरिएबल में कितना दे रखा है 25,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑल फिक्स है। ऑल फिक्स कहने का मतलब 100% फिक्स है और कितना दे रखा है 20,000। उसके बाद देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स
क्रियाशीलता स्तर पर लोचशील बजट तैयार। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न संबंध 5000 इकाइयां 50% क्षमता के उत्पादन पर जयपुर शिपनिंग मिल से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 10,000, डायरेक्ट वेजेस है 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स है फिक्स और वेरिएबल 20,000 और 25,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ऑल फिक्स है कि सारे सभी खर्चे क्या है, स्थायी है, 100% स्थायी है, कितना 20,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स कितना है 15,000, वेरिएबल कितना है 10,000। इन्होंने कहा है कि 5,000 इकाई बनाता है तब इसका खर्चा ये आता है। 5,000 इकाई बनाता है तो उसके प्लांट की उत्पादन करने की क्षमता कितनी है, 50% क्षमता पर वो काम करता है। यदि ये 60%, 70% और 80% क्षमता पर काम करे तो उसका लोचशील बजट तैयार कीजिए। उसका टोटल खर्चा कितना आएगा, उसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, उसका टोटल ओवरहेड कितना आएगा उत्पादन करने में, वो अपने को क्या करना है, तैयार करना है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर? यहां पे आ गया लेवल ऑफ एक्टिविटी, यहां पर 50%, कितनी इकाई बढ़ा रहा है 5,000। फिर देखिए 60% कितनी बनाएगा 6,000। 70% कितनी इकाई बनाएगा 7,000। और 80% क्षमता पर कितनी यूनिट्स बनाएगा वो 8,000। क्लियर हो गई बात? ये आपका लेवल ऑफ अब ये देखिए स्टूडेंट पूछे सर 6,000 कैसे आया, 7,000 कैसे आया, 8,000 कैसे आया, तो देखिए वो भी बता दो। इन्होंने एक सारा खर्चा कितनी परसेंट क्षमता पे काम किया, 50% क्षमता पे काम। अगर वो 50% क्षमता पर काम करते हैं तो कितनी इकाई बढ़ाते रहे 5,000। तो देखिए यहां पर वर्किंग 5,000 इकाई बनाते हैं 50% क्षमता पर, तो 60% पे कितनी बनाएंगे, भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6,000। ऐसे ही आपका 5,000 इकाई बनाते हैं कितने परसेंट, 50% पे, तो आपको 70% पे कितना आएगा 7,000। ऐसे ही 5,000 इकाई बनाते हैं 50%, तो 80% पे कितनी बनाएंगे 8,000। ये निकालना आ गया आपको। क्लियर हो गई भाई? 50% क्षमता पर कितनी इकाई बढ़ा रहा है 5,000, तो 5,000 में 50 का भाग दे दीजिए। अब आपका 60% निकाला है तो
60 से गुणा कर लीजिए, 70% तो 70 से गुणा कर लीजिए, तो 6, 7 और 8 ऐसे आई, इसलिए मैंने यहाँ 6, 7 और 8 लिख दिया। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गई ये बात। तो अब आगे की बात करते हैं। तो आगे मैंने ये बताया था, ए क्या लिखते हैं रे? ए लिखते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। अब वेरिएबल ओवरहेड कौन कौन से हैं? देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? इसका दे रखा था 10,000, 5,000, तो इस 10,000 में भाग दे दीजिए आप कितने का? 5,000 का। तो कितना रुपए आए? 2 रुपए पर यूनिट आ गया। कितना आया? 2 रुपए पर यूनिट। देख लीजिए, 5,000 इकाई बनाता है तो मटेरियल कितना लगता है? 10,000 लगता है। तो 10,000 में 5 का भाग दे दीजिए, तो कितना रुपए पर यूनिट लग रहा है? 2 रुपए पर यूनिट आपका खर्चा आ रहा है। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो वही क्या आएगा? 10। अब इस 2 रुपए पर यूनिट को 6,000 यूनिट से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12,000। इससे करेंगे तो 14,000। अब इससे करेंगे तो 16,000। ये बात आपके आसानी से समझ में आ गई। क्लियर हो गई बात? चले आगे। फिर देखिए, फिर आपका दे रखा है डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस भी कितना दे रखा है? 30,000। तो 30,000 कितनी इकाइयों पे है? 5,000 पे। तो कितना आया? 6 रुपए पर यूनिट आ गया। क्लियर? तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30, और इससे गुणा करेंगे तो कितना आ गया रे? 36। 6 को इससे गुणा करेंगे तो 42, और 8 से करेंगे तो 48। क्लियर हो गई बात? ये भी आपको समझ में आ गई। फिर आ जाओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कितना दे रखा है? 5,000। 5,000 दे रखा है कितनी इकाइयों का? 5,000 का। तो 1 रुपए पर यूनिट आ गया। तो 1 को 5 से गुणा किया तो 5,000, 1 को 6 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 6, इधर कितने? 7, और इधर कितने? 8। तो ये तो आपका क्या हो गया? ये पार्ट ऊपर का, ये तो आपका वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया परिवर्तनशील। क्लियर हो गया? अब इनका क्या करेंगे? इनका टोटल करेंगे तो 10 और 30 40, ये कितना हो गया? 45,000। 12 48, 36 और 12 48, और 6 54,000, और वो गया 14,000 प्लस 42,000 प्लस 7,000, क्या आ गया आपका? 63,000। 16, 48 और 8, 16,000 प्लस 48,000 प्लस 8, क्या आ गया आपका? 72,000। क्लियर हो गया? अब बात आती है बी पार्ट, और बी आपका क्या आएगा? सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड में पहले क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। देखो, फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें आपका क्या है? फिक्स और वेरिएबल। जरूरी नहीं पहले वेरिएबल भी लिख सकते हो, बाद में फिक्स। आप चाहे तो पहले फिक्स। तो फिक्स कितना है? 20,000। ये 20,000 तो सभी स्तर पर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया? अब बात आ रही है कितना वेरिएबल कितना है? 25,000।
तो इस 25,000 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 रुपए पर यूनिट आ गया। कितना आ गया? 5। तो ये कितना आ गया? 25,000। ये 30,000, इधर 33,000 और ये 40,000। तो ये आपके किसका काम हो गया? सेमी वेरिएबल ओवरहेड में आपका फैक्ट्री ओवरहेड का काम। फिर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कौन सा आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए एक सी कैटेगरी में आता है आपका फिक्स ओवरहेड्स, और फिक्स ओवरहेड में आपको एक ही दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपको दिया 20,000। तो ये 20,000 सभी में क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया? आप चाहें तो इसका टोटल कर लें। ये किसका टोटल? सी का टोटल। ये कितना? 20,000। ये कितना? ये भी 20,000। ये कितना? 20,000। ये भी कितना? 30,000। क्लियर हो गया? कौन सा खर्चा आया? एडमिनिस्ट्रेशन। और फिक्स है तो फिक्स ओवरहेड में लिख दीजिए ऐसा कैसा। अब आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिक्स और वेरिएबल आ गया ना? फिक्स और वेरिएबल आते ही कौन सा हो गया? सेमी वेरिएबल। तो देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और इसमें एक तो आपका क्या है? फिक्स, और दूसरा क्या है? वेरिएबल। तो फिक्स तो कितना दे रखा है? 15,000। तो ये तो सभी में क्या रहेगा? फिक्स 15,000, 15,000, 15,000 और 15,000। क्लियर होगी बात? अब आगे आ जाइए, वेरिएबल कितना है? 10,000। ये 10,000 कितनी इकाइयों के लिए? 5,000 के लिए। तो कितना रुपए का? 2 रुपए पर यूनिट आपका आ गया। तो यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। यहाँ पे 12, 14 और 16,000। और कोई क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अब इसका भी क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया? 25 और 15, 40 और 30, 70,000 हो गया। 20 और 30, 50, 50 प्लस 15 प्लस 12, 77,000। इधर 55 प्लस 20 और 20, 20 और 35, 55 और 15, 70 और 14, 84,000 ये होता है। फिर आ जाओ आगे 20 और 40, 20,000, 40,000, 15,000 और आपका कितना है ये? 16,000। 91,000 कितना हो गया? 91,000। देखिए आप इन सब का टोटल कर लीजिए। सेमी वेरिएबल ओवरहेड सभी का टोटल, सेमी वेरिएबल ओवरहेड का टोटल कर लीजिए। तो टोटल किया तो आपका आ गया 70, 77, 84, 91। अब फिर आप क्या करेंगे? टोटल ओवरहेड ले लेंगे। देखिए टोटल ओवरहेड्स A प्लस B प्लस C, इसको आप कैपिटल में लिखेंगे। A B C, B C।
ABC। तो ABC कीजिए 45, 70 और 20। 45 + 70 + 20 1,35,000 तो इसका आ गया टोटल कॉस्ट। और 77 54 + 77 + 20 1,51 आ गया इसका टोटल कॉस्ट। किसकी 60% समता पर। फिर आ जाइए 63, फिर आ जाइए 84, फिर आ जाइए 20 1,67,000 इसका आ गया। फिर आ जाइए 72,000, फिर 72 के बाद 91, 72 + 91 और 20 1,83,000 1,83,000। तो देखिए आपके सारे आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा कि आपको टोटल ओवरहेड या टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। हमने इसका, आप चाहे तो इसका बनाए चाहे ना बनाए, बना भी सकते हैं। तो 5,000 समता पर वो ऑलरेडी काम कर रहा है पहले से, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट 1,35,000 रुपए आ रही है। कितनी आ रही है? 1,35,000। यदि वो 60% समता पर काम करता है और 6,000 इकाई उत्पादित करता है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 1,51,000 रुपए आएगी। इसे आप टोटल ओवरहेड भी बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए 70% समता पर काम करता है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 1,67,000। और वो 80% समता पर काम करता है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 1,86,000। और मैं आज की क्लास में 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। दोनों क्वेश्चन को तरीके से पढ़े और फिर हल करें, आपको और इस सॉल्यूशन को देखें समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ वर्किंग नोट बता भी दिया कि 5,000 इकाई 50% समता पर बनाता है तो 60% समता पर कितनी इकाई बनाएगा? 6,000। तो ये आप यूनिट्स निकाल सकते हैं, किस प्रकार से यूनिट्स निकाली जाती है। और लेवल ऑफ एक्टिविटी में आप 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 यूनिट कर लीजिए। और आप वेरिएबल में कौन सा खर्चा आता है, सेमी वेरिएबल, ओवरहेड में कौन सा, फिक्स में कौन सा, क्वेश्चन में ही पता रहता है, वो खुद बता देता है। क्लियर? चले, ठीक है, सबका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3